मैं रचना हूँ। अभी अभी शादी के बाद मैं और मेरे पति सूरज एक बड़े शहर में आ गए। हम दो लोग हैं, एक बड़ा फ्लैट है। मेरे पति की अच्छी जॉब है। मैं कभी कभी यह सोचती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा पति मिला है। शहर में आए अभी हमें कुछ ही दिन हुए हैं कि तभी मेरे पति एक दिन एक 18 साल की लड़की को घर कहा कि करीब है, इसे काम की ज़रूरत है। मैंने कहा ऐसा क्या काम है, हम दो के बीच में अकेले कर सकती हूँ। लेकिन उन्होंने बोला यह यहीं रहेगी और कुछ काम करेगी। मैं बोला ठीक है, किसी अजनबी जवान लड़की को इस तरह अपने घर में रखना मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो तब जब मैं मना कर रही हूँ। रात मैंने सोचा कि उनसे पूछूं कि आखिर यह लड़की कौन है, लेकिन रात जब मैं कमरे में गई तब वे अपने लैपटॉप पर मीटिंग में बिजी थे। जैसे ही मैंने दरवाज़ा मुझे हाथ से इशारा कर चुप रहने को कहा, मैं बिस्तर के एक साइड पर सो गई। सुबह करीब 7 बजे जब मेरी नींद खुली तब मैंने देखा पतिदेव बिस्तर पर नहीं थे। मैंने दरवाजे के पास जाकर जब मैंने किचन में देखा तो मेरे पति हाथ में पैसे लिए उस लड़की को दे रहे थे और वो लड़की रो रही थी। वो उसे चुप भी करा रहे थे। पैसा देकर वह मुझे मिलने बगैर बाहर मैंने डोर से देखा गए। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या है। थोड़ा घबराहट भी हुई, अजीब अजीब ख्याल मन में आने लगे। साथ ही यह भी ख्याल आया कि जो मैं सोच रही हूँ ऐसा कुछ, इसलिए मैंने उनकी तरफ देखा भी नहीं। बस अब मैं अपने बेडरूम में बैठी कुछ कुछ सोचने लगी। शादी को अभी 1 महीने ही हुआ है और मैं उनके बारे में न जाने क्या क्या सोचने लगी। लेकिन उन्होंने मुझे सोचने का कारण भी दिया है। एक तो यह लड़की वो अचानक ले आए, मेरे मना करने के बाद भी उन्होंने इसे यहाँ काम पर रखा और आज वो उसे पैसे भी दे रहे थे। मैंने सोचा कि एक बार फ़ोन कर उनसे बात करके देखती हूँ। मैंने उन्हें फ़ोन लगाया पर उनका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। यह पहली बार था जब ऐसा हुआ कि उनका फ़ोन बंद है। अब मेरा सर और भी चकरा गया। इतने में वो लड़की रूम में आई। चाय लेकर आती है, बोली मैडम चाय। मैंने भी उसको पूछा तुम्हारा नाम क्या है, बोली राखी। उसके पास फ़ोन भी था और अब वो वाइब्रेट हो रहा था। फ़ोन को रिसीव करने वो दौड़कर मेरे बेडरूम से बाहर गई। मुझे दूर से अब यही सुनाई दे रहा था कि उसने कहा कि मैं आती हूँ। फिर बात करके वो फिर मेरे बेडरूम में आकर कहती है मैडम मैं 2 घंटे में आती हूँ, मुझे कुछ काम आ गया। इतना बोलकर वो मेरे हाँ का सुनने बगैर ही चली गई। मैं कुछ बोले ही बगैर चाय, लेकिन फिर 2 मिनट में मैंने मन में आया कि क्यों ना उसका पीछा करूं और मैंने 1 सेकेंड में कपड़े चेंज किए और उसके पीछे हो गई। वो मुझे मेरी बिल्डिंग के नीचे दिखाई दी। उसके बाद उसने एक रिक्शा लिया, मैंने भी रिक्शा। वो वहाँ से उतरकर पैदल चलने लगी। बहुत सारे छोटे छोटे घर से होते हुए वो एक घर के आगे पहुँची। मैं लगातार उसका पीछा कर रही थी। क्यों कर रही थी, क्या जानना चाहती थी, इसका मुझे कुछ पता नहीं था। बस मैं उसका पीछे थी। दरवाज़ा खुला और खुलते ही वो लिपट गई उसकी माँ से जोर। माँ की और बेटी दोनों रोने लगी। दरवाज़ा बंद करना भूल गए।
मुझे लगा कि अब मुझे सामने जाकर बात करनी होगी कि क्या परेशानी है। मैं उसके सामने गई। मुझे देखकर लड़की बोली, मैडम आप यहाँ पर? मैंने पूछा, क्या परेशानी है आपको, मुझे बताएं। माँ बोली कि इसके पिता साहब ऑफिस में सिक्योरिटी के नौकरी करते थे। अचानक हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया। इसका एक भाई है, लेकिन उसे पीने और जुए की लत है। वो मेरे पास एक पैसा नहीं टिकने देता था। मैं अपनी परेशानी लेकर साहब के पास गई और उन्होंने पैसे से हमारी मदद की। साथ ही साथ जब मैंने बताया कि इसका भाई ऐसा है तो उन्होंने कहा कि इसका यहाँ रहना सही नहीं है, इसलिए वो इसे अपने घर को ले गए। मैंने फ़ोन रिसीव किया। सूरज बोले कि उनका फ़ोन रात में मीटिंग की वजह से चार्ज नहीं था, इसके कारण बंद हो गया है। मुझे पूछा कि कहाँ हो? मैंने बोला कि उनके घर आई हूँ। सूरज बोला, हाँ मैं रात में ही तुम्हें बताने वाला था, मीटिंग की वजह से लेट हो गया और तुम सो गई। मुझे उस समय जो सही लगा मैंने किया, इसलिए मैं तुझसे तुम्हारे पास ले आया। मैंने कहा, बिल्कुल ठीक किया आपने। लड़की को लेकर फिर से आपने फ्लैट चली गई और मैं उसे और अपने पति को दोनों को ज़्यादा प्यार करने लगी।